आज जूतों पर पॉलिश ठीक से नहीं हुई थी। ये देखकर शोहर का मूड खराब हो गया। बीवी से कहने लगा कि इतना सा काम भी ढंग से नहीं कर सकती, आखिर तुम सारा दिन करती ही क्या हो। फिर ऑफिस रवाना हो गया। शाम 5 बजे जब वो थका हारा घर पहुंचा तो देखा कि उसके बच्चे घर के सामने मेले कुचीले कपड़ों में खेल रहे हैं। घर में दाखिल हुआ तो अजीब मंजर था। कपड़े, खिलौने और जूते इधर उधर बिखरे हुए पड़े थे। नाश्ते के बर्तन अभी तक वहीं थे जहां सुबह थे। रात के बर्तन सिंक में पड़े धुलने का इंतजार कर रहे थे। फ्रिज के दरवाजे पर आलूदा हाथों के निशानात थे। घर के फर्श पर झाड़ू ना लगने की वजह से गर्द थी। ये मंजर देखकर शोहर को घबराहट सी होने लगी और वो दिल ही दिल में दुआ मांगने लगा, या अल्लाह खैर। तेजी से सीढ़ियां चढ़कर हाँफते कांपते जब वो बेडरूम में पहुंचा तो देखा कि उसकी बीवी बिस्तर पर बैठी कोई किताब पढ़ रही थी। आहट पाकर किताब रखी और शोहर के इस्तकबाल के लिए मुस्कुराते हुए उठ खड़ी हुई। शोहर ने फौरन पूछा, मैं तो डर ही गया था, आज घर की क्या हालत बना रखी है, सब कुछ दरहम बरहम है। बीवी ने नरमी से जवाब दिया, आप ही ने तो कहा था कि आखिर मैं सारा दिन क्या करती हूँ, तो मैंने सोचा कि आज मैं कुछ नहीं करूंगी ताकि आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाए। तो दोस्तों, हमारी राहतों और आसाइशों में दूसरों का कितना किरदार होता है, इस हिकायत से बखूबी आप समझ गए होंगे। जिंदगी की गाड़ी मुश्तरका काविशों के पहियों पर चलती है, मगर हमें इसका इदराक नहीं होता। मसलन स्वीपर, चौकीदार, ड्राइवर, घर में काम करने वाली मासी, बेटा बेटी, माँ बाप, बहन भाई, बिजली गैस के महकमों के लोग हमारी जिंदगी की जरूरियात पूरी करते हैं, हमें सहूलियात फराहम करते हैं। बिलफर्ज एक हफ्ते गली में सफाई करने वाला ना आए तो सफाई का ख्याल कौन रखेगा, अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल है। नेमत की कदर उसके जाने के बाद होती है। इसीलिए हमें अपनी जिंदगी में शामिल लोगों की ना सिर्फ कदर करनी चाहिए बल्कि वक्तन फवक्तन हौसला अफजाई करके उन्हें कदरदानी का एहसास भी दिलाना चाहिए। अम्मी, आप कितनी अच्छी हैं कि अपनी रातों की नींद और दिन का चैन कुर्बान करके हम बहन भाइयों के खाने पीने, कपड़ों और दीगर ज़रूरियात का ख्याल रखती हैं। अब्बू, आप खून पसीना एक करके हम बहन भाइयों के अखराजात पूरे करते हैं। मुझे आपसे मोहब्बत है, आई लव यू अब्बू। इस तरह के जुमले जबकि सच्चे हों, बोलने से आपका जाएगा ही कुछ नहीं, लेकिन सामने वाले का दिल बड़ा हो जाएगा। कभी आजमा कर तो देखिए। नाकदरी का रोना ये भी कड़वी हकीकत है कि हमारे मुआशरे में आम तौर पर शोहर बीवी से और बीवी अपने शोहर से नाकदरी की शाकी है। इसी तरह माँ बाप और औलाद, सास और बहू, उस्ताद और शागिर्द, सेठ और मुलाजिम, दुकानदार और खरीदार अपनी अपनी नाकदरी का रोना रोते हैं। अलगर्ज क्रेडिट लेने को सब तैयार हैं, देना किसी को नहीं आता। अपनी नाकदरी का एहसास बाज औकात इतना बढ़ जाता है कि इंसान को अपनी नाक से आगे दिखाई ही नहीं देता और वो घरेलू, कारोबारी या तालीमी सतह पर मुफीद किरदार अदा करने में नाकाम रहता है। ये याद रखिए कि अगर आप में सलाहियत है तो आज या कल इसके कदरदान जरूर मिलेंगे, क्योंकि 100 का नोट नया हो या पुराना, कड़क हो या मुड़ा तोड़ा, उसकी वैल्यू 100 रुपए ही रहती है, कम या ज्यादा नहीं हो जाती। और अगर आप में किसी चीज की सलाहियत नहीं है तो खुशफहमी के असरात से बाहर आ जाइए कि गर्द आसमान पर भी चढ़ जाए उसकी कीमत नहीं बढ़ती, और सोना जमीन में भी दफन हो जाए तो उसकी कदर कम नहीं होती। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी। ये तहरीर अबू रजब अतारी मदनी की थी जो आपकी खिदमत में पेश की। उम्मीद करते हैं कि आप अपने दोस्तों अहबाब के साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। आने वाली वीडियो तक आपका अपना मेज़बान कादिर कल्होड़ो आपसे इजाज़त चाहता है। अपनी दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज।